प्यारे सज्जनों, भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगने पड़ते हैं, फिर चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो या फिर संत महापुरुष। जिस प्रकार से बच्चा डॉक्टर से डरता है, डॉक्टर के नाम से ही वो रोने लगता है, टीका लगवाने की बात सुनकर ही रोने लगता है, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। वो जानता ही नहीं है कि टीका लगवाने से स्वयं का ही लाभ होगा। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो कि डॉक्टर के पास जाता है, उससे अपनी बीमारी स्पष्ट कहता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, वह व्यक्ति फीस प्रदान करता है और उसका धन्यवाद करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से घर आ जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। वो जानता है कि डॉक्टर ने किस प्रकार से मेरी भलाई चाहते हुए उस रोग का इलाज किया है। ठीक इसी प्रकार ये संसार में सुख दुख तो सभी पर आते हैं, चाहे कोई वो संत हो या सांसारिक व्यक्ति हो। परंतु सांसारिक व्यक्ति दुख मिलने पर रोता है, जबकि संत दुख की चिंता नहीं करते। वो तो हंसते हंसते ही दुखों को भोग लेते हैं, क्योंकि वो बालक के समान अज्ञानी नहीं, वरन वो ज्ञान से जुड़े होने के कारण जानते हैं कि ये कर्मों का फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान की अग्नि ही ऐसी अग्नि है जो कर्म के बीज का नाश कर देती है। इसीलिए यदि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमें ज़रूरत है कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुँच करके आत्मज्ञान को प्राप्त करें, तभी हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। यदि हम बुद्धि के द्वारा ही कर्मों का इलाज करते रहे तो केवल कर्मों के बंधनों को बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य किसी शायद सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकते। अंततः जन्म मरण के उस भयानक आवागमन के बंधन में जकड़ने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। गुरबाणी में कहा गया है कि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। इसलिए हमें ऐसे ही चाहिए कि हम संत सद्गुरु की खोज करें, जो हमें उसी समय परमात्मा के दर्शन करवा दे, तभी हमारे जीवन में सदा सदा के लिए सुख और शांति आ सकती है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नाम जपत कुष्ठी वाला, चूचे पड़े जचाम, कंचन देह किस काम की, जे मुख नाही नाम। नाम जपते हुए तो कोई मनुष्य भी अच्छा, वो सोने जैसी काया किस काम की, जहाँ प्रभु के नाम का स्मरण नहीं। लेकिन आज मनुष्य उसी नाम को भूल चुका है और वो संसार के विकारों से ग्रसित है। जिस प्रकार से बिना संगीत के नृत्य नहीं हो सकता, कंठ के बिना गाया नहीं जा सकता, जील के बिना रबाब नहीं बज सकता, ठीक इसी प्रकार नाम के बिना जितने भी कार्य हैं इस संसार में वो सब व्यर्थ है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं कि नाम के बिना भला कौन तर सकता है। नाम के बिना कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता और बिना सतगुरु के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु को नाम ना पाए प्रभु ऐसी बड़द बड़ाई है, दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपते आत्मघाती है। कहते हैं कि बिना सतगुरु के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नियम ही बना रखा है। आज जो मनुष्य तन हमें मिला है वह बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसा दुर्लभ तन प्राप्त होने के बाद भी यदि प्रभु के नाम का स्मरण नहीं किया तो वो कहते हैं वो व्यक्ति आत्मघाती है, अर्थात आत्महत्यारा है। मोतियों का महल बना करके यदि उसमें हीरे जड़वा भी दिए जाएं, तरह तरह की सुगंधियों का लेप भी लगवा दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि ये सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, लेकिन फिर भी नाम को अपने हृदय में नहीं बसाता। इसलिए कहा भी गया है, सुख नाही बहुते घन घाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए,
सर्व सुखी हरि हरि गुण गाय। संसार की किसी भी वस्तु में सदैव सुख नहीं मिल सकता, चाहे कितने भी नृत्य देख लें या कितने भी देशों में व्यापार चला लें। जीवन के सभी सुख केवल प्रभु के गुणों का गान करने पर ही मिलते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य संसार के मोह में डूबा हुआ है, लेकिन जिस संसार के मोह में मनुष्य डूबा हुआ है, जिस संसार को मनुष्य अपना समझ के बैठा, वो संसार तो नश्वर है, नाशवान है। प्रभु के नाम को जाने बिना मनुष्य के लिए संसार की वास्तविकता को जानना असंभव है। उस नाम की प्राप्ति को पूर्ण सद्गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। जिसने सत्य को जाना है उसी ने ही संसार में पूर्ण लाभ की प्राप्ति की है। जब मनुष्य के जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं, वो उन्हें किसी बाहरी कर्मकांड में नहीं लगाते, वो उसी समय उस नाम को अंतर में प्रकट कर देते हैं। मनुष्य उसी समय ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन अपने भीतर करता। इसलिए हमें भी चाहिए हम ऐसे संत की खोज करें, सद्गुरु की खोज करें, तभी हमारे जीवन में सदैव सदैव के लिए सच्चा सुख और सच्ची शांति आ सकती है। क्योंकि संत सद्गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं और उस अध्यात्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सद्गुरु के वचनों पर किस प्रकार से अमल करते हैं। एक बार एक संत ने अपने 2 शिष्यों को 2 डिब्बों में मूंग के दाने दिए और कहा, ये मूंग हमारी अमानत है। देखो ये सड़े नहीं, गले नहीं, बल्कि ये बढ़े, इस बात का ध्यान रखना। 2 वर्ष के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हें लेंगे। ये कह करके संत तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर एक शिष्य ने मूंग के डिब्बे को पूजा के स्थान पर रख दिया और गुरु की अमानत समझ करके रोज ही उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने मूंग के दानों को खेत में बो दिया। इस तरह 2 साल में उसके पास बहुत सी मूंग जमा हो गई। 2 साल के बाद जब संत वापस आए तो पहले शिष्य से अमानत मांगी, तो अपने घर से पूजा के लिए रखे गए मूंग के दाने उठा के लाया और संत को थमाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अमानत को मैंने अपने प्राणों की तरह संभाला, इसे पालने में झुलाया है, इसकी आरती उतारी है, इसकी पूजा अर्चना की है। संत बोले, अच्छा जरा देखूं तो सही अंदर का क्या हाल है। संत ने ढक्कन खोल करके देखा तो मूंग में घुन लगे हुए थे। आधे मूंग की तो चटनी बन गई थी, बाकी को बचे खुचे भी बेकार हो गए थे। संत ने शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, क्यों बेटा, इन्हीं घुनों की तुम पूजा करते आ रहे थे? इतने समय तक तुमने इन्हें ऐसे ही संभाल के रखा था। शिष्य बेचारा शर्म से सिर झुका चुपचाप खड़ा रहा। संत ने दूसरे शिष्य को बुला करके कहा कि अब तुम हमारी अमानत लाओ। थोड़ी देर में ही दूसरा शिष्य मूंग से भरी एक बोरी लाद करके लाया और संत के सामने रख करके हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। संत बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने ये सब किया था। मैं जो तुम्हें वर्षों से सत्संग सुना रहा हूँ, उसको यदि तुम अपने आचरण में नहीं लाओगे, अपने अनुभव में नहीं उतारोगे, तो उसका हाल भी इस डिब्बे में पड़े हुए मूंग जैसा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन को बनाना, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची गुरु भक्ति है। इसी से ही हमारा कल्याण होगा।